नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। डिवाइन हीलिंग कैंप 29 डेज, एक छोटा सा उपक्रम। आई एम श्योर 5 लोग, 50 लोग, 500 लोग या 5,000 लोग, जितने भी लोग हैं, उन सभी को इसका ढेर सारा फायदा मिल रहा है, दृश्य अदृश्य रूप में। हाउ वंडरफुल। दोनों हाथ जोड़िए। सबसे पहले हीलिंग करने से पहले इन्वोकेशन जरूरी है। माता पिता को प्रणाम करें, दादा दादी, नाना नानी या पूर्वज जितने भी हैं, आपको उन सभी को प्रणाम करें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम करें। इनवाइट ऑल योर टीचर्स, ऑल योर टीचर्स। भगवान को प्रणाम, देवी देवताओं को प्रणाम। सारी दिव्य शक्तियों को इनवाइट कीजिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके साथ इसी समय। सारी दिव्य शक्तियां आपके साथ है, ऐसा सोचते हुए धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल। God, please make me a channel of healing. Please make me a channel of blessing. May I be a channel of blessing for someone today. May I be a channel of healing for someone today. Tathastu, tathastu. All right, everyone. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। How wonderful. जितने भी लोगों की फाइनेंशियल हीलिंग है, तो उन सभी के लिए एक छोटी सी चीज। इस प्रोग्राम के आखिरी 7 दिन जो है वो फाइनेंशियल हीलिंग को डेडिकेटेड है। वहां पे पूरी हम वेल्थ या कहते हैं प्रॉस्पेरिटी हीलिंग करेंगे, वेयर वी विल ओनली गिव एनर्जी अबाउट मनी। एंड इसीलिए आई नो आप में से कई लोग कह रहे हैं पैसा फंसा है, मनी इश्यूज हैं, लोन्स हैं, चैलेंजेस हैं। तो लास्ट 7 डेज आई विल बी डूइंग 3-4 काइंड ऑफ हीलिंग। एक आपके बिजनेस के लिए हीलिंग, एक आपके प्रोटेक्शन के लिए हीलिंग, एक प्रॉस्पेरिटी हीलिंग। गुड कर्मास को हमारी जिंदगी में लाना है। आधी हीलिंग तो आप खुद अपने आप कर सकते हैं अपनी। कैसे? बाय जनरेटिंग गुड कर्मास। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी तकलीफ आई है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मास। क्या रीजन है जिसके कारण आपके पास आई है वो तकलीफ? बिकॉज ऑफ द बैड कर्मास, दैट्स इट, राइट। सो बैड कर्मास से गुड कर्मास में हमें अपने आप को शिफ्ट करना है। और गुड कर्मास, आपको नहीं पता कि आपकी सोच भी कर्म जनरेट कर रही है। आपकी सोच के कारण भी कर्मास जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपके एक्शंस को इंस्पायर करती है और आपके एक्शंस ही आपके रिजल्ट्स को इंस्पायर करती है। अगर दिन भर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग? आपके जो बहुत ही नेगेटिव कर्मास हैं, वो नेगेटिव कर्मास आपके एक्शन से भी ज्यादा आपके विचार क्रिएट कर रहे हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, यार मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? आपने कभी किसी का शायद बुरा नहीं किया, बट आपने फिर भी कई लोगों का बुरा किया है बाय थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट सिचुएशंस, अबाउट मेनी अदर थिंग्स। क्योंकि आपके सोच का कहीं ना कहीं, इट्स लाइक यू नो, एक तीर निकला तो कहीं तो लगेगा, एक बुलेट निकली तो कहीं तो लगेगी। मान लीजिए मैंने ऐसे ही हवा में एक बुलेट छोड़ दी, तो कहीं तो जाके गिरी वो, चाहे वो जमीन में बहुत दूर जाके गिरी हो, कहीं तो गिरी है। इट इज नॉट गोइंग अनअटेंडेड। एवरी थॉट ऑफ आवर्स इज क्रिएटिंग अ रियलिटी। जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है इस समय, दैट इज ओनली एंड ओनली योर रियलिटी, एंड योर थॉट्स हैव क्रिएटेड दैट रियलिटी। तो हमारे बहुत सारे कर्मास हमारे थॉट प्रोसेस से जनरेट हो रहे हैं। तो हमें गुड कर्मास को बहुत सारे जनरेट करना है। हाउ डू वी जनरेट दोज गुड कर्मास? हमें वो गुड कर्मास जनरेट करने हैं बाय क्रिएटिंग
कॉन्स्टेंट शिफ्ट इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जबरदस्त शिफ्ट लाके क्या क्या करना है। पहली चीज, 5-10 चीजें आपको इमीडिएट बोल रहा हूं और उनको बिना दिमाग लगाए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पहली चीज, ठीक है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर रोज पशु पक्षियों के लिए कुछ तो निकालिए, चारा निकालिए, पैसा निकालिए, जो भी निकालिए, और कुछ नहीं तो एक 100 ग्राम अनाज बिखेर दीजिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो 100 ग्राम अनाज का पैसा रोज निकालिए या रोटी बनाइए, उनको दीजिए। गुड कर्मास, आपको नहीं पता लेकिन जितना ज्यादा विशेष हमें ये बेजुबान जानवर दे सकते हैं उतनी तो इंसान भी नहीं दे सकता, उतनी प्योरिटी क्या। इंसान के तो अंदर जहन में तो ना फायदा नुकसान इतना ज्यादा बैठ गया है कि आजकल वो तारीफ भी बिना फायदे के नहीं करता है कई बार। ठीक है, दूसरा गुड कर्मा, प्रे एंड इनवाइट ऑल योर पीपल, ऑल द गॉड गॉडेजेस, जितने भी हाई एनर्जी स्पिरिचुअल चीजें हैं उनको आप अपने साथ इनवाइट कीजिए। भगवान मेरे साथ विराजे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ इस रूम में आ जाए। ओके, जस्ट जस्ट लाइक जो हमने अभी किया। रोज इनवाइट करें, रोज इनवाइट करें, बार बार इनवाइट करें। कहते हैं पुकारोगे नहीं जब तक भगवान आएगा नहीं, पुकारोगे नहीं जब तक हेल्प मिलेगी नहीं, पुकारोगे नहीं जब तक एनर्जी आप तक फ्लो नहीं होगी। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, स्विच दबाओगे नहीं तब तक लाइट जलेगी नहीं। लाइट तो है, लाइट अवेलेबल है, लाइट जलने को तैयार बैठी है, लेकिन आपने स्विच ही नहीं दबाया तो लाइट जलेगी नहीं। सो पुकारोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड कर्मा प्रैक्टिस। तीसरा, गिव विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू एज मेनी पीपल। मतलब हमेशा दिन रात सोचते रहें कि आपकी बॉडी से ब्लेसिंग्स निकल रही है, आप जहां जा रहे हैं जस्ट जस्ट कीप विशिंग पीपल, जस्ट कीप विशिंग, इसका अच्छा हो जाए, इसका भी अच्छा हो जाए। भगवान आज मैं इस बैंक में आया हूँ, इस बैंक के सारे कर्मचारी, सारे एम्प्लॉइज का अच्छा हो जाए, ये सभी लोगों की जिंदगी पूरी तरह से। आज मैं इस मॉल में आया हूँ, 30 सेकेंड्स के लिए ध्यान लगाया, 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद की। इस मॉल के जितने भी लोग आए हैं इस मॉल में, they all should get rich, they all should have be problem free, they all should really have a good life। भगवान उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे, भगवान उनको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दे। गुड विशेस, गुड कर्मास जनरेट करने के लिए ये 3 4 5 चीजें तो हम कभी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? आप अगर दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं, खाना उन्हें खिला दीजिए। आप फीड पीपल एवरीवेयर, फीड पीपल जहां आप जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस में जा रहे हैं, 2 रोटी एक्स्ट्रा ले जाएं, फीड पीपल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से आयोजन करने की जरूरत है कि नहीं नहीं मैं रोज 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं 5 लोगों को खाना खिलाऊंगा। नहीं, जस्ट फीड पीपल। जनरेट गुड कर्मास बाय मेनी 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 प्लेसेस, मेनी थिंग्स, मेनी चीजें करिए, छोटी छोटी चीजें कीजिए। ट्रीट पीपल वेल, गिव देम ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, यू नो, ऑलवेज ट्राई टू हैव लॉट ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक अराउंड यू। मुझे तो फिल्मी म्यूजिक याद ही नहीं है मैंने कब सुना ढंग से, कभी सुना ही नहीं। ये जो हमारे वर्कशॉप में जरूर फिल्मी गाने बज जाते हैं जस्ट टू क्रिएट सम एनर्जी, अदरवाइज मैंने तो नहीं सुने पर्सनली। मेरे घर में बाकी लोग भले छोटा मोटा कभी कभी वंस इन अ वाइल सुन लेते हैं, बट आई डू नॉट। ओके, सो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें करिए और इनमें बढ़ोतरी कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं तो 10 साल से एक आदमी को रोज गाय के लिए रोटी बनाता हूँ। नाउ ट्राई टू इंक्रीज इट, नाउ ट्राई टू इंक्रीज इट इवन मोर, इवन मोर, इवन मोर, इवन मोर, एंड फाइंड आउट गुड वेज टू डू इट। क्योंकि आपके कर्मास ही आपके बैड कर्मास को काटेंगे, आपके गुड कर्मास ही आपके बैड कर्मास को काटेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि जब तक आपका प्रारब्ध आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आपको कोई हील नहीं कर सकता। सो व्हाट वी आर डूइंग बाय हीलिंग, वी आर एडिंग ऑन टू योर गुड कर्मा, दैट्स इट। हम लोग आपके गुड कर्मास को ऐड कर रहे हैं। जब आप किसी को भी हील करते हैं मतलब आप मेरे कर्मास के शेयर्स आपको थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। एंड इसमें भी अगर मैं कहूंगा कि आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग, तो फिर आई एम अ चैनल ऑफ हीलिंग। ठीक है, तो फिर यूनिवर्स से गुड कर्मास हम इनवाइट करके आप तक भेज रहे हैं। सो गुड कर्मास कैन कट द बैड कर्मास। तो पहली चीज तो बी हैप्पी, जो भी आपकी परिस्थिति है। ऑलराइट, सभी लोग पहली चीज इस चैट विंडो पे लिखें अभी, हाउ वंडरफुल। जो भी हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है, हमें इसकी समझ नहीं है कि इससे क्या बेस्ट निकलेगा, बट इट इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। लिखिए एवरीवन, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, दिस इज ऑल ब्यूटीफुल। नैना आपका रिजल्ट बेकार आया, से हाउ वंडरफुल, इट्स ऑलराइट। अब कुछ नहीं कर सकते, राइट? जो हो गया हो गया। आपको नहीं पता हाउ दिस रिजल्ट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यू डोंट नो हाउ थिंग्स विल शिफ्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपको नहीं पता है, आपको और मुझे कुछ नहीं पता है। हम लोग सोच रहे हैं हमें बहुत कुछ पता है, अरे ऐसा हो गया हमारे साथ, इतना बुरा हो गया, हम इसके बारे में बोलें चलें, नेगेटिव हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं। नो, दैट्स नॉट द थिंग। हमारे हमारी ये सारी चीजें जो चल रही है ना,
दे माइट बी एट अ डिफरेंट लेवल। हमारी सारी चीजों का लेवल ही कुछ अलग हो गया होगा। ठीक, हमारी सारी सारी की चीजें जितनी भी चल रही है, हमें लग रहा है कि हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता है। वी डोंट नो मच, वी डोंट नो मच, वी डोंट नो मच, ऑलराइट, वी डोंट नो मच। हमें लगता है कि हमें पता है, वी डोंट नो मच, आई डोंट नो मच। आपको लगता है कि मुझे पता है सब, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, आई डोंट नो मच। हाउ वंडरफुल थिंग्स आर शिफ्टिंग। गेट हील्ड इनसाइड फर्स्ट इमीडिएटली। हाउ वंडरफुल। जो हो गया है हो गया, मुझे नहीं पता क्यों हुआ है, मैं थोड़ी गलत हूं। आप परमात्मा के अंश हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभु की संतान हैं। सो व्हाई डू फील नेगेटिव? ऑलवेज फील पॉजिटिव, ऑलवेज फील ब्राइट। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हुआ। जस्ट जस्ट इमेजिन दीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है क्यों हुई आपके साथ। व्हाट बैड हैव यू डन टू पीपल? क्या आप बहुत बुरे इंसान हो? नहीं हो, तो फिर भी हुई है ना, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बैड कर्मास जा रहे हैं, कुछ तो बहुत ही प्यारा हो रहा है, हमारी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। एंड आपको पता है, सुख आपको स्ट्रांग नहीं बनाता, दुख तो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। जितने भी लोगों की तकलीफें हैं ना, वो दुख में ही पावरफुल बने हैं, और दुख के कारण ही फ्यूचर उनका अच्छा बना है। डज दैट मेक सेंस और नॉट? सुख की इच्छा हम हमेशा करते हैं, लेकिन सुख ने हमेशा हमें एवरेज बनाया है, कमजोर बनाया है, हमें डिस्ट्रैक्ट किया है। सुख के कारण हम हमेशा भटके हैं। मैंने कई सारे बिजनेसमैन को कोच किया, जब उनकी जिंदगी में दुख होता है वो इधर भागते हैं, ये करते हैं, ये सीखते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब सुखी हो जाते हैं वो 5 बजे घर आ जाएंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। वेर आर यू ग्रोइंग बॉस? यू आर नॉट ग्रोइंग एट ऑल। ओके, सो दुख तो अपना साथी है, सुख की चिंता तुझको प्यारे क्यों सताए रे, दुख तो अपना साथी है। राइट, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग, वेरी अमेजिंग लर्निंग। आई प्रैक्टिस इट। आई नो कई बार ये चैलेंजेस आते हैं, तब मुझे भी बहुत दुखी कर देते हैं कभी कभी, और कभी कभी सच में चेहरे से स्माइल चली जाती है। लेकिन जैसे ही रिमाइंडर आता है, अरे यार, दुख तो अपना साथी है, अरे इसी में तो अपन ग्रोथ की है। जितनी भी लाइफ की आज तक की जितनी ग्रोथ हुई है, दुख के फेजेस में ही हुई है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो चलिए एक प्यारा सा डेक्लेरेशन करते हैं। एवरी बैड टाइम is teaching me a lot, and it's giving me infinite number of great moments. हर बुरा वक्त मुझे सबसे ज्यादा सिखाता है, और मेरे जीवन का सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अच्छे पल उस बुरे वक्त के कारण ही आते हैं। आई एम ऑल राइट feeling bad right now. I'm all right going through tough time right now. I'm okay. I accept. मैं टफ टाइम से गुजरने को स्वीकार करता हूँ। आई एम ओके विद इट। मैं इसके साथ सहमत हूँ। आई एम ऑल राइट। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट। आपके शरीर के किसी भी पार्ट में दुख दर्द है, उस पार्ट को इमेजिन करें, कमर में, घुटने पे, सर में, बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है, इमेजिन करें कि वो पार्ट आपके सामने है, आंखों के सामने है। वो मुस्कुरा रहा है और आप उसे कह रहे हैं, यू आर गेटिंग हील्ड, तुम ठीक हो रहे हो। टॉक टू दैट पार्ट। उसकी स्माइल हल्की सी और बेहतर होती है। कहिए, यू आर गेटिंग हील्ड, तुम ठीक हो रहे हो। तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर हीलिंग पावर है, तुम ठीक हो रहे हो। उसे मन ही मन कहें, आई एम सॉरी, मेरे ही नेग्लिजेंस के कारण तुम्हें दर्द हुआ है, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने ही किसी चीज का शायद ध्यान नहीं रखा पास्ट में,
मैंने ही शायद थोड़ा-सा अवेयरनेस कम दिखाई। उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी मैंने समय पे एक्शन नहीं लिया। आई एम सॉरी मैं अपने ही कामों में खोया रहा। आई एम सॉरी। मुझे समझ ही नहीं आया कैसे ध्यान रखना है। आई एम सॉरी। मुझे समय पे चेतना नहीं जागी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। इमेजिन करें कि फॉरगिवनेस इस पार्ट से आ गई है। चेहरे की स्माइल इस पार्ट की बहुत ही जबरदस्त है। एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जैसे ही आप कहते हैं आई लव यू, ये पार्ट आपके शरीर से वापस जुड़ जाता है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये तो बिल्कुल सिंपल छोटी सी प्रेयर है जो कि आप में से हर एक व्यक्ति को समझनी है, देखनी है, सुननी है। एंड दिस इज टू गुड। जितने भी लोगों को पैर में, हाथ में दर्द हो रहा था या कहीं और दर्द हो रहा था कमर में या कुछ, हाउ डू यू फील नाउ? डू यू फील रिलैक्स्ड? दोस्तों, ये हीलिंग के प्रोग्राम को आप, मेरी आपसे दिली तमन्ना है, दिली इच्छा है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इट विल गिव पीपल अ लॉट ऑफ पीस। बहुत रिलैक्स्ड होंगे लोग। घरों में जो टफ टाइम्स चल रहे हैं लोगों के, वो दूर होंगे। बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट। प्रॉब्लम ये है हमारे हिंदुस्तान की कि अच्छे काम जब बिना पैसों के करता है इंसान, तो लोगों को कहते लगता है कि यार, जब बिना पैसों के हैं मैं जाऊँ अपना फ़ायदा ले लूँ बस खत्म। अच्छे काम जब ज़्यादा पैसे लेके आदमी करता है तो लोग कहते हैं यार, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको पैसे की क्या ज़रूरत है? ये तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। कहाँ का अच्छा काम? अगर इनफ लोग किसी एक लक्ष्य को पकड़ के आगे बढ़ जाएँ ना, थिंग्स कैन शिफ्ट, राइट? दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट। 1-2 लोगों की समस्याएँ लेते हैं, 1-2 लोगों से बात करते हैं एंड हू हैज़ गॉट द मैक्सिमम प्रॉब्लम? अब आप में से कई लोग हाथ उठा देंगे। 2-3 लोगों से आई वुड लाइक टू टॉक। दिनेश सिंह चौहान, बताइए क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरी शादी हो गया, 21 ईयर हो गई है। मेरे फैमिली बच्चे नहीं है। आपको मैं बहुत दिन से जो है प्रोग्राम देख रहा हूँ। आज साल 1.5 साल हो गया मेरे को आपका प्रोग्राम देखते हुए। अब साधना भी चलता है, आपका मेडिटेशन भी चलता है, यूट्यूब से सब सुनता रहता हूँ सर। वही मतलब मैंने गोल लिखा हूँ कि 2026 में मेरे बच्चा कंसीव हो जाएगा सर। मैं इमेजिंग करता रहता हूँ। और जो है सुबह मेडिटेशन करता हूँ तो उसमें भी विजुलाइज करता हूँ। और कई मेरे गोल हैं, 65-66 गोल, जिसमें से छोटे छोटे 5-6 हो गए हैं सर। मैं पहले नादान था, अभी तो मेरे समझदारी आई है सर। इससे मैं दूर था, मैं बाहर की दुनिया में था। अभी आपकी दुनिया में अभी आया हूँ, साल 6 महीना हुआ, किसी के माध्यम से आया सर। इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट हूँ, ग्रेटिट्यूड हूँ सर। थैंक यू जी। हाउ वंडरफुल! थैंक यू सो मच। कितने साल हुए आपकी शादी के? 15 साल आपने बताया, राइट? 21 ईयर। अभी आपकी उम्र कितनी है? 44 रनिंग में है सर।
ऑलराइट। करते क्या हैं आप? मैं बैंक में बंदूक लेके नौकरी करता हूँ सर। हुँ, जी, सिक्योरिटी गार्ड में। ओके। जी। और मेडिकली आपको लगता है सब कुछ सही है? जी, मेडिकली तो मैं दवा बहुत कराया सर, 7-8 लाख रुपए जी मेरी कैपेसिटी थी तो उसको मैं करवाया हूँ सर। जी सर। देखिए 3-4 चीज़ें मुझे जो लग रही है इस समय, वो 3-4 चीज़ों में से 1-2 चीज़ें आप करिए। मैं ये तो कोई गारंटी जी, नहीं देता कि 21 साल के बाद कंसीव पॉसिबल है, नहीं है, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। बट अगर परसेंट भी पॉसिबल है, तो वो 100% पॉसिबिलिटी में ज़रूर बदल जाएगी, ठीक है? तो जी सर। पहली चीज़ तो आप इतना कीजिए जी। कि आपने अभी जो आप जहाँ बैठे हैं, आपके पीछे मुझे दीवार और दिखाई दे रही है, इसको प्लास्टर वगैरह कर जी, दिया? जी। जी, क्योंकि जी, जी। वो दूसरे की दीवार है, करवा दूँगा सर। देखिए इसको जी, कंप्लीट ये मेरी है। आप यहाँ बैठे जी, हैं, हाँ, तो दिस इज़ गुड। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। देखिए, दूसरे की दीवार है और आपने इसको कंप्लीट नहीं करवाया है। कहीं न कहीं ऐसी कई अधूरी चीज़ें हैं, दिख आपके घर में रही है, ठीक है? जी, अधूरी जी, जी सर। जी, में रही है। जब आपकी ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो कहीं न कहीं लाइफ़ आपकी कंप्लीट नहीं है। हर चीज़ एक पैटर्न है, हर चीज़ जी आपके सर। पैटर्न है। जैसे जी आपके सर। आस-पास कई सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है और वो जी, जितनी चीज़ें इनकम्प्लीट है, उनको सबको कंप्लीट करवा दो। जैसे ये दीवार एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, इसका प्लास्टर एक जी, जी। हो सकता है। ऐसे ही मेरे हिसाब से आपके घर की कोई न कोई टाइल भी टूटी हुई होगी। कोई जी, न कोई जी, जी सर। कहीं न कहीं कुछ हल्का-सा खटका है। जितनी चीज़ें इनकम्प्लीट है उनको सबको छोटा-छोटा करके कंप्लीट करवाइए। क्योंकि जो भी चीज़ जी सर। इनकम्प्लीट है वो आपके ब्रेन का पैटर्न है कि मेरी ज़िंदगी में एक बिलीफ है कि मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। ये बिलीफ आपके ब्रेन में चल रहा है और उसी के कारण आपकी मैरिड लाइफ़ अभी कंप्लीट नहीं है। है ना? बिकॉज़ आपको लगता है कि यार हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, बच्चा हो जाएगा तो हमारी लाइफ़ कंप्लीट हो जाएगी। बट आपकी लाइफ़ का पैटर्न ही कहता है हर चीज़ इनकम्प्लीट रखो। जी। इन इन कंप्लीशंस को पहली चीज़ तो आपके घर के आस-पास छोटी-मोटी जो भी चीज़ें आपको लग रहा है इनकम्प्लीट है, कोई भी चीज़, है ना? जैसे कि मान लो जी। कोई खिड़की है तो उसका काँच टूटा हुआ है अगर, इनकम्प्लीट है। जो बेसिक चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए और आप आपके अकेले के लिए नहीं, दिलीप जी के लिए नहीं, दिनेश जी के लिए नहीं, मैं जितने भी लोग हैं उनको सबको बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट है उन्हें कंप्लीट करवाइए फटाफट। क्योंकि अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी भी इनकम्प्लीट रहेगी। क्योंकि हमारे पैटर्न्स का ही मैनिफेस्टेशन है हमारी लाइफ़। हमारा पैटर्न जो है ब्रेन का सोचने का, उसी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हो रही है, वो हो रही है। ऑलराइट? दिनेश जी दूसरी चीज़, आप अपने काम को बिल्कुल एन्जॉय नहीं करते हैं। ऑलराइट? जी। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं और आपको दिन भर मन नहीं लगता उस काम में, है ना? ख़ैर आप कहोगे कि सर ये तो हज़ारों लोगों की बात है, लेकिन हज़ारों लोगों में और आप में एक डिफ़रेंस है। हज़ारों लोग जी। काम पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो काम से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। लेकिन आपको आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं, आपको लगता है कि मेरी तो मजबूरी है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। दिनेश जी, इसके कारण एक और नया पैटर्न का निर्माण आप कर रहे हैं, वो है दुखी रहने का पैटर्न, ठीक है? जी, बच्चा जी। है या नहीं है, दुखी से सुखी होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जिस दिन बच्चा हो जाएगा ना, उस दिन हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए दुखी हो जाएँगे। जीवन के 21 जी। ईयर्स में आई एम श्योर आप और आपकी वाइफ़ काफ़ी दुखी हैं इस समय, परेशान हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों जी। नहीं हो सकता है कई बार ऐसा भी लगता हो कि यार मैं तो भाग जाऊँ कहीं पे, ये कोई लाइफ़ है क्या? हमारे साथ नहीं, ऐसा वाइफ़ वाइफ़ मेरी सर स्ट्रेस में बहुत रहती है, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी-कभी तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं खुद को अपने आप को जो है तो चेंजिंग करना स्टार्ट कर दिया धीरे-धीरे और उनको लाने में लिए सर मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ मेडिटेशन, लेकिन उनको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, वो एकाएक नहीं आ रहा है। जी। हाँ, सुनिए एक बात अ, वाइफ़ को कैसे समझाएँगे ये तो मुझे नहीं पता, पहले आप खुश होना शुरू कीजिए। पहले आप अपने लाइफ़ को रोज़ एक आदमी को बैंक में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, रोज़ एक आदमी को ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो स्माइल करे। भले आपके जॉब अलाउ क्योंकि कई है ना वो बाउंसर्स की जॉब होती है जहाँ पे आपको जी, ऐसे ही जी। आप किसी को स्माइल नहीं कर सकते और वो आपको अगर आपकी ऐसी जॉब है तो बात अलग है।
नहीं तो मैं कहूँगा ब्रिंग सम सेलिब्रेशन, ब्रिंग सम म्यूज़िक इन योर लाइफ, है ना? जी थोड़ा-सा सर। खुशियाँ लाइए। खुशी पहले से मेरे टीचर्स हमेशा ये सिखाते हैं कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, वो अगर आपको खुशी देगी, तो वो खुशी आज हमारी ज़िंदगी में क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? जी मैं तो सर। कहता हूँ कि रोज़ 5 मिनट के लिए माइंड में ऐसा सेलिब्रेट कीजिए जैसे ऑलरेडी आपके बच्चा हो गया है, ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में सब खुशियाँ आ रही है। एंड आपको नहीं पता, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे प्रोग्राम में कोई आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। शादी को 8 साल हो जी गए सर। थे, दैट वाज़ नॉट हैपनिंग एंड अभी ऑल ऑफ अ सडन हैपनिंग, ठीक है? जी। सो ये 2 चीज़ें तो आप प्रायोरिटी पे कीजिए। अ, तीसरा देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो मेडिकल साइंस वगैरह में आई एम श्योर आज की डेट में तो आईवीएफ वगैरह के ट्रीटमेंट्स हैं, तो अगर जी। आपके है तो बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़, पॉसिबिलिटी के लिए ओपन हो जाइए। पॉसिबिलिटीज़ जी। एंड है दुनिया में। कोई बच्चा नहीं आता है तो गोद लीजिए उसको, कहाँ दिक्कत है? जी, 4 जी। जी। एजुकेशन को स्पॉन्सर कीजिए, ऑलराइट? आप कहोगे सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है तो शायद जब अगर आपके माइंड में थॉट है इतना पैसा नहीं है तो मैं कैसे किसी का स्पॉन्सर करूँगा एजुकेशन? तो बस वही थॉट है कि इतना पैसा नहीं है, इसलिए बच्चा भी शायद कह रहा है मैं क्यों आऊँ इस घर में, इसमें तो पैसा ही नहीं है। जी सर। जी, जी। ये माइंड के पैटर्न्स हैं। देखिए सभी लोग समझिए इस बात को, माइंड के सारे पैटर्न्स को हमें समझना होगा। बच्चा मतलब एक नई लाइफ, है ना? क्या पता वो बच्चा आना चाहता हो, लेकिन वो कह रहा है यार इस आदमी का थॉट पैटर्न है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीटेड है, ये कभी हँसता नहीं है, इसकी वाइफ कभी हँसती नहीं है, सारे के सारे लोग ये परेशान हैं, इस घर में मैं जाऊँ तो क्यों जाऊँ? जी, एनवायरनमेंट जी। तैयारी तो कीजिए इस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, ठीक है? रोज़ सेवा पूजा कीजिए, भगवान को मनाइए, ठीक है? भगवान जी। को मनाइए, कौन से देवता को आप मानते हैं, अपने कुल देवी को मनाइए, अपने कुल देवता को मनाइए, भगवान को मनाइए। लेकिन मनाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी ने कहा वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाओ, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा के आ गए वो, ये मनाना नहीं, श्रद्धा अंदर डेवलप कीजिए मन में। मन जी, में जी। ऐसा डेवलप कीजिए कि भगवान मुझे पता है आप जो करोगे मेरे लिए बेस्ट करोगे, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। हुआ तो भी बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बहुत बढ़िया, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। इस लेवल पे भगवान को मनाइए। ऐसा जी नहीं सर। भगवान बच्चा दोगे तो ही मैं खुश होऊँगा, तो भगवान कहेंगे नहीं दे रहा वाल म मत हो जी। खुश। ज़िंदगी दी है उसमें खुश नहीं हो रहा तो तेरी क्या गारंटी है कि बच्चा आने के बाद तू खुश होगा? जी, जी। भाई तुझे ज़िंदगी दी है, तेरे हाथ-पैर सलामत है, तेरी नौकरी सलामत है, तू आगे बढ़ रहा है, तू समाज में सर उठा के जीने लायक है, तेरे पास तेरी म मैरिड लाइफ़ है, तेरे आस-पड़ोस के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे। इतनी चीज़ें देने के बाद भी अगर खुश नहीं है दिनेश, तो क्या गारंटी है कि बच्चा आने के बाद दिनेश खुश होगा? यस सर, 100% सर, भगवान श्योर। जैसे हैं वैसे पहले मनाओ। वैसे पहले जी उनको सर। दिखाओ कि भगवान आई एम ओके। जो भी आप सिचुएशन दे रहे हो आई एम ओके। और फ्यूचर का डर मत रखो कि क्या होगा, अरे फ्यूचर में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे समाज ऐसा है, सबके बच्चे हैं, हमारे नहीं हुआ। पहले तो मैं कहता हूँ कि नहीं हुआ आपके, मान लो भगवान का प्रसाद है, भगवान की मर्ज़ी है। लेकिन जो प्रसाद पहले दिया है उसको एन्जॉय करो, तो शायद भगवान को लगे कि हाँ यार ये इंसान जो मिला है उसको सहेज सकता है, उसको सँभाल सकता है। एंड देन इट विल बी एबल टू रॉक यू। ठीक है दिनेश जी? जी दैट्स व्हाट सर, थैंक यू सर। थैंक यू, उतना आप थैंक यू करें। सर, थैंक यू। और ये छोटी चीज़ें हैं, ज़रूर हैं, लेकिन इनको आप करिए और बाकी आपको के लिए कोशिश करेंगे कि और अलग से हीलिंग कर पाएँ। दैट चलिए सभी लोग 1 मिनट के लिए दिनेश जी और उनकी फैमिली और उनके जैसे जितनी भी फैमिली हैं, उनके लिए गुड विशेज़ भेजेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। दिनेश जी, मेरे माइंड में ये आ रहा है कि एक दिन आप हमारे किसी हैप्पीनेस रिट्रीट में आओगे अपने बच्चे के साथ और मैं आपको और आपकी वाइफ़ को और आपके बच्चे को स्टेज पे बुलाऊँगा एंड आपकी कहानी से हज़ारों लोग इंस्पायर होंगे। मैं देख सकता हूँ कि चीज़ें पॉसिबल हैं एंड इन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए प्रयत्न करना इस यूनिवर्स ने शुरू कर दिया है। बस आप थोड़ा-सा अपना प्रयत्न कर लें। अगर 0.1% भी पॉसिबिलिटी हुई तो मैं वादा करता हूँ आपसे ये 100% पॉसिबिलिटी में बदल जाएगी, बहुत जल्दी बदल जाएगी।
वीर वीर महावीर, भूखे को खिलाए खीर, नंगे को पहनाए चीर, सूखी नदी में चलावे नीर, तब जानू मैं सच्चा वीर। खास and so it is, and so it is. श्री राम जय जय राम। चलिए एवरीवन, आइए सभी के लिए ग्रुप हीलिंग करते हैं। कल हमने बेसिक चक्रा को हील किया था, आज हम स्वादिष्ठान चक्रा को हील करेंगे। सीधा बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, इमेजिन करें कि आपका स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि जो चक्रा आपकी नाभि से 4-5 इंच नीचे है, वो चक्रा की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। ये स्वादिष्ठान चक्र आपका क्रिएटिविटी सेंटर है। आपके कई सारी डिजायर्स का सेंटर भी है। जब जब आप समय पे सही चीजें सोच नहीं पाते हैं, जब जब आपको सही समय पे सही आइडियाज नहीं आते, जब जब आपकी हड्डियों में वीकनेसेस है, तब तब कहीं ना कहीं ये चक्रा डिप्लीटेड है, लेस एनर्जाइज्ड है। कहीं ना कहीं आपके शरीर और मन को दुविधा में डालने वाला चक्रा भी यही है। अगर आपका मन हमेशा चिंतित, विचलित, एक चीज पे फोकस नहीं कर पाना, इस तरह की चीजें कर रहा है, तो ये चक्रा बैलेंस्ड नहीं है। हाइपर एक्टिव है तो भी ये चक्रा ओवर एक्टिव है, बैलेंस्ड नहीं है।
मन ही मन देखते जाएं कि पूरे शरीर में से क्रिएटिव एनर्जी को रोकने वाली बाधाएं दूर हो रही हैं। पूरा शरीर एक्टिव हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी खत्म हो रही है। आप में से कई लोगों के पास पैसों की कमी है। ये क्रिएटिविटी की कमी के कारण है, रचनात्मक शक्ति की कमी के कारण है, और ये चक्रा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके पास पैसों की कमी है या लाइफ में किसी और चीज की कमी है, तो ये चक्रा भी आपकी डिजायर्स की कमी के कारण या आपकी अनवांटेड डिजायर्स होने के कारण, अनवांटेड भोग में आसक्ति होने के कारण, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, तो भी ये चक्रा डिप्लीटेड है। उन्हीं के कारण ये सारी समस्याएं जीवन की आ रही हैं। इस चक्रा को बहुत ही डीपली क्लीन करना जरूरी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये चक्र आपका मान के चलिए कि अब क्लीन हो रहा है और हो चुका है इनफैक्ट। क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ये चक्रा हील हो रहा है, इसकी एनर्जी बैक आ रही है, बैलेंस हो रहा है। इमेजिन करें कि आपके शरीर के अंदर अद्भुत ऑरेंज कलर के प्राणा का संचार हो रहा है। ऑरेंज कलर की एनर्जी फैल रही है पूरे शरीर में। ऐसे समझिए कि आप खुद एक ऑरेंज बन चुके हैं। फुल बॉडी कलर इज ऑरेंज नाउ। एंड इमेजिन करें कि धीरे धीरे आपका ये सारा ऑरेंज कलर सिमट के नाभि के 4-6 इंच नीचे आ गया है। योर स्वादिष्ठान चक्र इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। इसमें सही मात्रा में ऊर्जा का प्रभाव प्रवाह होना शुरू हो गया है। पूरी तरह से इसकी क्लीनिंग की जा चुकी है। परमात्मा इसकी क्लीनिंग मेरे थ्रू कर रहे हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मेरे थ्रू आपके इस चैनल को ओपन कर रहा है, हील कर रहा है। आई एम ए चैनल ऑफ हीलिंग। गॉड, आई एम ए चैनल ऑफ हीलिंग। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। मैं करता नहीं हूं। आई एम नॉट द डूअर। जो कर रहे हैं ऊपर वाला कर रहा है। जो कर रहा है सारे संसार की शक्तियां, गुरुओं की शक्तियां कर रही है। हाउ वंडरफुल। आपका चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड और स्टेबल हो रहा है।
ऐसा सोचें आसमान से नीला कलर का प्रकाश बादलों के जैसा या आसमान के जैसा नीला कलर आ रहा है और आपके स्वादिष्टान चक्रा में स्टोर हो रहा है। क्रिएशन, बच्चा नहीं होना, ये भी इसी एनर्जी सेंटर का कोई दोष हो सकता है, बट अभी पूरी तरह से हील्ड है। मन ही मन ऐसा सोचें कि शरीर की ऑरेंज कलर की पावर, इस चक्रा की कैपेसिटी पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से हील हो चुकी है। शांति से बैठे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। सूर्य चंद्रमा की जय हो। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश को प्रणाम हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल एवरीवन। दोस्तों, रोज रोज धीरे धीरे 20-21 दिनों में आपका लाइफ का हर एक एंगल कोशिश करेंगे उसे थोड़ा और ऊर्जा चैनलाइज करने की, थोड़ी और पॉजिटिव बनाने की, थोड़ी और पॉजिटिव बनने की। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीलिंग का जरिया है आपकी थॉट प्रोसेस। इसे पॉजिटिव करना, इसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना, इससे बैड कर्मास को जनरेट करना बंद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनजाने में आदमी अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े बोल्डर्स क्रिएट कर लेता है, नोबडी नोस। अहंकार, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी में कई सालों तक रह के उसे जस्टिफाई करता है। मेरे साथ हुआ ही यूं,
मेरे साथ हुई ये बातें, मेरे साथ हुई ये सब चैलेंजेस, और बार-बार बस उसी के बारे में बोलता रहता है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा। दोस्तों कुछ नहीं हुआ आपके साथ, प्रसाद मिला है उसे एन्जॉय करो एंड हैप्पी रहो। प्रसाद को इग्नोर नहीं करते, प्रसाद को सेलिब्रेट करते हैं। लाइफ इज अ प्रसाद। Every person coming into your life is a prasad. Everything which is happening to you is planned and nobody else is planning. वो को क्रिएशन है जो कि आपने खुद प्लान किया है अपनी लाइफ में। इसीलिए सोच समझ के बोलें, सोच समझ के करें। मुझे बुरा लगा, मैंने बुरा बोल दिया। उस वक्त के लिए तो आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन बुरा बोल के जो आपने क्रिएट कर लिया वो अलग है। संस्कार बनाएं, अच्छे संस्कार बनाएं। स्वार्थी बनना कम करें। जहाँ स्वार्थ नहीं है वहीं पे काम करेंगे, ये सॉरी, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इस आदत को छोड़ें। ये कोई प्लान्ड सेशन नहीं है मेरा, जो मेरे मुंह में आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। एंड जो मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट मुझे ज़रूर समझ में आ रहा है। मुझे ज़रूर दिख रहा है कि मुझे और अपने संस्कारों को कैसे सुदृढ़ करना है। हर एक सेशन में एक चीज़ ज़रूर होती है कि सबसे ज़्यादा मैं सीखता हूँ। क्रिएट कर दीजिए एक ज़लज़ला अपने आसपास, क्रिएट कर दीजिए अपने आसपास एक सैलाब, ऊर्जा का सैलाब, एक दिव्यता का एनवायरनमेंट। आप सही मार्ग पे हैं, विश्वास कीजिए आप सही मार्ग पे हैं। बस अपने दिल को खोलिए थोड़ा। हार्ट ब्लॉक्ड है कई लोगों का आप में से, नहीं खुल रहा हृदय। इस हृदय के अंदर जो चेतना है उसे बाहर लानी है, तो इस हृदय को खोलना जरूरी है। दिल को खोलिए थोड़ा, थोड़ा और बड़ा कीजिए अपने दिल को। जो चाहते हैं आप अपने साथ करना वो दूसरों के साथ कीजिए। जो आप खुद के लिए पाना चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करना शुरू कीजिए। दूसरों को देना शुरू कीजिए, वैसा ही व्यवहार शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। हृदय अपने आप बड़ा हो जाएगा। जिस चीज पे आपका अधिकार नहीं है उस पे अधिकार ना जमाएं। आप पैसे रुपए जो भी कमा रहे हैं उसके अधिकारी नहीं है, आप उसके कस्टोडियन हैं। सिर्फ आप उसके केयर टेकर हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं आप उसके सिर्फ केयर टेकर हैं। अधिकार जमाए बैठे हैं इसीलिए दुख हो रहा है। केयर टेकर की भूमिका निभाएं। दुख नहीं होगा, सेंस ऑफ ड्यूटी बढ़ेगी और सभी प्रॉब्लमों से मुक्त हो जाएंगे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। मे यू बी द हैप्पीएस्ट। मे यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। टेक केयर। सी यू टुमारो। Invite as many people as possible to this Divine Healing Camp